नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपना झंडा गाड़ने के भरसक प्रयास कर रहे हैं, कई चुनावी वादे कर रहे हैं, लेकिन ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, एलजी और बीजेपी के नेता केजरीवाल के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने घोटालों की लाइन लगा दी है। बिजली घोटाले में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल तक कमीशन का पैसा पहुंचता था। ये आरोप लगा नहीं कि केजरीवाल बौखला गए और एलजी को ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला कि एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी थोड़ा बोलो कि वो भी चिल करें। बड़ा सवाल, क्यों बौखला रहे हैं केजरीवाल? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है तो वो इतना क्यों बौखला रहे हैं और पीएम मोदी से चिल करने की अपील क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये चिल करने की अपील 3 वजहों से हुई। एक तो सवेरे सवेरे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी और कहा कि जांच हो, ये कमीशन खोर नटवरलाल केजरीवाल बिजली में भी घोटाला कर गया। जी 2 दिन पहले कैपिटल टीवी ने इस स्टोरी को की थी बिल्कुल कि किस तरीके से ये जो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं उनके प्रति अगाध प्रेम, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मेल जोल करके शराब में भी खाया, ये बिजली में भी खाया, और जिस तरह के सबूत, जिस तरह के दस्तावेज दिए गए हैं और एलजी साहब ने जिस हिसाब से केजरीवाल के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ये मांग की है कि 7 दिन के अंदर बताओ ये क्या है, ये आरोप सही है, गलत है। जब 2018 में ही बिजली सब्सिडी को डीबीटी में ट्रांसफर कर देना था, केजरीवाल ने क्यों नहीं किया? क्यों कंपनी वाले को पैसा देते रहे? जो पैसा दिल्ली की जनता के बैंक अकाउंट में आना था, वो पैसा बिजली कंपनियों के अकाउंट में क्यों डाल रहे हो भाई? इसका तो जवाब देना पड़ेगा। आदर तो तुम ये जवाब दे सकते हो कि नहीं, 19 फरवरी 2018 को ऐसा कोई आदेश नहीं आया था दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, ये फैसला नहीं लिया गया, तब तो सारे ये जो आरोप है वो गलत है। बिल्कुल। लेकिन सीधे सवाल का सीधा जवाब कोई दे दे तो फिर वो केजरीवाल कैसे कहलाएगा, है ना? तो एक तो वो सवेरे सवेरे जो है वो उसका मूड खराब हो गया। दूसरा, इनका जो ऐड वैड करने वाला जो लड़का है विजय नायर, जो इसके लिए वीडियो बनाता, देखिए आज 2 नए ऐड आए हैं, 2 नए ऐड आए हैं। एक तो बिजली विभाग से ही ऐड आया है कि किस तरीके से 2000 किलोवाट का, ये पता नहीं मेगावाट का, वो स्कूल के छतों के ऊपर जो है वो सोलर प्लांट लगा करके हम कर रहे हैं। मतलब टेलीविजन वालों को पैसे देने का धंधा, लेकिन उसमें केजरीवाल नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि किसी सोलर पैनल के ऊपर केजरीवाल खड़ा हो, सांस ले रहा हो, वर्जिश कर रहा हो, लेकिन उसकी तस्वीर नजर नहीं आई, लेकिन टेलीविजन वालों को पैसा चला गया। तो ये जो विजय नायर की जो कमी है कि इनका ऐड नहीं बन पा रहा, सही लाइन नहीं मिल पा रहा, तो उसकी भी एक चिंता है, क्योंकि जज साहब ने आज उसको 14 दिन के लिए बोला तिहाड़ जाओ। कल तक वो सीबीआई के कस्टडी में था, फिर जज साहब के सामने पेश किया गया तो जज साहब ने कहा कि भाई हो गया। आप सीबीआई ने कहा कि मैंने पूछताछ कर ली है, अब हमारे पास इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो जज ने कहा ठीक है, इसको तिहाड़ भेज दो, जरा सत्येंद्र जैन के साथ थोड़ा सा वार्तालाप करेगा, है। तो एक और व्यक्ति जो है इनका, और इनका ये केजरीवाल का प्रगाढ़ मित्र है, ये है ना, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, बेस्टीज, है ना, कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो चला गया उधर, तो उसकी एक पीड़ा तो होगी। तीसरी एक और खबर आ गई
कि ये जो मनी कलेक्टर था समीर महेंद्रू जी उसको भी जाओ। तो ये जो लगातार इसके विकेट गिर रहे हैं एक के बाद एक, और ऊपर से एलजी साहब ने ये एक काम कर दिया कि भाई चीफ सेक्रेटरी साहब अब बताओ इसमें क्या होगा। ठीक उसी तरीके से चल रहा है ये जिससे शराब घोटाला चला था। शराब घोटाले में भी इसी तरीके से बाकायदा कंप्लेंट्स आए थे, तो एलजी ने चीफ सेक्रेटरी के पास इसी तरह की चिट्ठी भेजी थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये दिक्कत आई है। वो तो सरकारी आदमी है, वो केजरीवाल का विजय नायर तो है नहीं, वो केजरीवाल का मनीष सिसोदिया तो है नहीं कि जो दिन के उजाले में झूठ बोल दे। उसको तो कागज पेश करना होगा जी। तो उसमें 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बताएंगे। उनसे पूछा गया है कि ये बताओ कि जो दिल्ली की जनता से ये जो डिस्कॉम की कंपनियां हैं अगले ही दिन चिट्ठी मार देती है कि भाई लेट फीस दो। कितना? 18%। भाई देश में कहीं भी 18% नहीं है लेट फीस, सिर्फ दिल्ली में 18% आपने कर दिया। और 18% आपने कर भी दिया तो वो जो जनता का पैसा है वो तो सरकार के पास जाना चाहिए। उस 18% में 12% कंपनी वाले खा जाते हैं, सिर्फ 6% आता है। कौन से हिसाब से भाई तुमने ठेका ले रखा है इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने का? आप सरकार चला रहे हो तो फैसले तो वैसे होने चाहिए कि जिसमें सरकार की आमदनी बढ़े। तो यह भी पूछा जाएगा भाई किसने फैसला लिया, क्यों लिया। और यह भी पूछा जाएगा कि भाई ये बता दो कि जो 21,250 करोड़ रुपए ये डिस्कॉम कंपनी वालों के जो बकाए थे उससे पैसे क्यों नहीं ले रहे। और तुम्हारी सरकार ने उनको यह कह दिया कि भाई ठीक है तुमको वापस नहीं करना है तो कोई बात मत करो, हम जो सब्सिडी देते हैं उसी में बैलेंस करते रहो। तो 11,000 करोड़ के आसपास उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है जी। भाई कितना लोगों को आप फायदा पहुंचा रहे हो, कितने हाउस होल्ड को पैसा जा रहा है, कितने लोग आपके इस फ्री बिजली की स्कीम का हिस्सा है। उसकी कोई ऑडिटिंग होगी या नहीं होगी जी। कि सब हवा हवाई क्या हमने दिल्ली में फ्री कर दिया जी। तो आंकड़े दो भाई, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, बिल देता हूं, मेरा तो फ्री नहीं है, हमको फ्री चाहिए भी नहीं, हमें फ्री चाहिए भी नहीं जी। तो भाई हमारा पैसा कहां जा रहा है, हमारा पैसा कहां जा रहा है ये तो मैं पूछूंगा। बिल्कुल। सबको फ्री है जी। तो ये जो झूठ बोलने के होता क्या है कि देखिए जब झूठे लोग पकड़ाते हैं तो 2-3 तरह का रिएक्शन होता है। जो नया नया शातिर बना है वो रिएक्ट करने लग जाएगा, गाली गलौज करना शुरू कर देगा, गुस्से में आ जाएगा। तो केजरीवाल शुरू में आप देखिए कुछ होता था तो गुस्से में तो उंगली दिखा दिखा करके मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, गाली गलौज करता था। अब ये मुर्गा थोड़ा ज्यादा शातिर हो गया है, कुकरुकू ज्यादा करता है। तो अब केजरीवाल जो है वो मैच्योर्ड हो गए हैं। तो 3-3 झटका लगा तो क्या किया इन्होंने, मोदी जी को कह रहे भाई चिल करो, भाई चिली सब आपको, उधर कहां जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। शराब घोटाले के ऊपर एक भी सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया। बड़ी बेशर्मी के साथ सत्येंद्र जैन रंगे हाथ पकड़ा गया है, मंत्री बना हुआ है। हर जगह घुसखोरी चल रही है दिल्ली के अंदर में। पानी फ्री है, 25% दिल्ली के अंदर पाइपलाइन ही नहीं है।
ये जो टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर में ऑपरेट कर रहा है उससे कितने पैसे खाते हो जी? यही कहते थे ना तुम, शीला दीक्षित का टैंकर माफिया के साथ सेटिंग है जी। अभी तुम्हारी सेटिंग है। टैंकर तो चल रहा है इलीगल। ये जो माफिया, टैंकर माफिया जो जिसके साथ जिसके आधार पर तुमने वोट मांगे थे, तो ये तो चिल करने की आवश्यकता जो है केजरीवाल को। एक और जिसके अंदर से वो जो है ना, वो अगर आपने वो फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो मेन हीरोइन के जो फादर हैं, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वोमन ईरानी, वो किस तरह से चिल करते हैं हंसने का। केजरीवाल की स्थिति वही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक परफॉर्मा भेज दिया है कि जो फ्री करेगा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा जी। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तुम ये फ्री का धंधा बंद करो। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो केजरीवाल की राजनीति के लिए पोटासियम साइनाइड है जी। कोई भी फैसला आएगा वो केजरीवाल के खिलाफ होगा, ये समझ लीजिए। धूर्तता ज्यादा दिन तक नहीं चलती, झूठ की जिंदगी कम होती है। ये जो सच है वो किसी न किसी दिन बाहर जरूर आता है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें पता है कि राजनीति कैसे करनी है। उनके सामने केजरीवाल कहीं नहीं टिक पाएंगे, लेकिन फिर भी किस गलतफहमी में है कि तलवार निकाल के सीधा लड़ने की तैयारी में रहते हैं। देखिए, जब पिछली बार जब चुनाव बनारस में हारा, गुजरात में हारा, पंजाब में हारा, दिल्ली में लोकसभा चुनाव दो बार हारा जी। तब इसको समझ में आ गया था कि भाई मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। तो पिछले 5-7 साल से इसने मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जी। और बताया जाता है कि विजय नायर ने ही कहा था कि बाबू देश में सबको गाली दे देना, मोदी को गाली मत देना, नहीं तो उसमें ही फंस जाओगे। अब वो चला गया है जेल, बुद्धि हो गई इसकी भ्रष्ट, और इसको ये समझ में आ रहा है कि हमको तो 2024 में प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री को तो चुनौती देनी ही होगी। क्योंकि ये ममता बनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ गया, राहुल गांधी के इन्फ्लुएंस में आ गया, ये नीतीश कुमार के इन्फ्लुएंस में आ गया कि भाई अगर मुसलमानों का वोट पाना है देश भर में तो मोदी को गाली देना पड़ेगा, अमित शाह को गाली देना पड़ेगा। इस फॉर्मूले पे काम कर रहा है। दिल्ली में जो मुसलमान हैं वो बेवकूफ़ हैं, कहाँ जाएंगे, ये सोच, ये केजरीवाल की सोच है जी। कि दिल्ली का मुसलमान जाएगा कहाँ जाएगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के क्यों बर्बादी करेगा अपना। आई एम द ओनली ऑप्शन फॉर मुस्लिम्स। तो दिल्ली में देखिए वो अलग चलता है, गुजरात में जाकर के अलग करता है। गुजरात में देखिए टीका, चंदन टीका लगा करके घूम रहा है? और ये जो विजय नायर जेल के अंदर गया है तो इवेंट मैनेजर था ना जी। तो कॉमेडियन, सिंगर्स, इन लोगों को लेकर के आता है, और वो सब वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सब। वो कोई दास है, वीर दास कॉमेडियन, जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कॉमेडी करता है, उसका स्पॉन्सर भी, उसके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला यही विजय नायर जो तिहाड़ की जेल में गया। सब केजरीवाल के लोग हैं। ऐसे नहीं बन जाता उड़ता पंजाब। ये विजय नायर का दिमाग, पंजाब जीतना है, पंजाब में जो है बना दो नशा को सबसे बड़ा मुद्दा। और देखिए हीरा चुन के निकाला चीफ मिनिस्टर। अभी मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में जी। सब नशा में धुत होकर के जो है वो कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, और सबको लग रहा है कि हम केजरीवाल के संसर्ग में आएंगे तो मेरे नशे की लत को देख करके मुझे बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री। तो यही सारे लोगों के लिए खुशखबरी है जी। तो चिल पिल जो है इट इज़ फॉर केजरीवाल जी। उनको जो है अभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट
का नज़रिया इन तमाम केसेस में केजरीवाल के सारे चट्टे बट्टों के ऊपर बहुत ही गुस्से वाला रवैया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। 8 साल में केजरीवाल ने एक भी ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जहां घोटाला ना हुआ हो। केजरीवाल ने घोटाले करने में देश का नाम रोशन कर दिया। 8 सालों में एक भी फाइल पर साइन तक नहीं किया, क्योंकि जिम्मेदारी लिए बिना पैसा अंदर करने की बात ही कुछ और होती है। लेकिन जिस ट्वीट में केजरीवाल एलजी की आड़ में पीएम मोदी को चिल करने के लिए कह रहे हैं, तो चिल तो केजरीवाल साहब को करना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त के बाद आपको चिल करने का भी वक्त नहीं मिलेगा, जब घोटालों की जांच की आंच सीधा आपके घर पर दस्तक देगी। क्योंकि पीएम मोदी चिल करते करते चिली कब बन जाएं, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। केजरीवाल को पीएम मोदी से किस बात की चिढ़ है, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।